आज इस सभा में उपस्थित बीआई के अध्यक्ष, इस वेंचर कैपिटल वेंचर पार्क से जुड़े सभी सम्मानीय सदस्यगण और इस सभा में उपस्थित सभी स्टार्टअप क्षेत्र के सभी प्रतिनिधि और कुछ स्टार्टअप से संबंधित हमारे बंधु। बिहार राज्य ने अपनी पहली स्टार्टअप पॉलिसी 2016 में लागू की और उस वक्त केवल चुनिंदे 4 राज्य में देश में स्टार्टअप की पॉलिसियां और बिहार वो पहला राज्य था जो स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए से सीड फंड से शुरू किया। उस वक्त कोई भी राज्य देश में नहीं था जिसने अपने पॉलिसी में सीड फंड की व्यवस्था की। जब हम लोग स्टार्टअप पॉलिसी लिख रहे थे 2016 में तो काफी अप्रेंसिव थे, काफी शंकाएं थी कि ये 10 लाख का सीड फंड डूब जाएगा, सक्सेस रेट क्या है, बिहार का इकोसिस्टम क्या है, यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो बड़ी शंकाएं थी 2016 में जब ये पॉलिसी आई थी और ये सरकार के साथ निश्चय जो परियोजना की जो घोषणा थी उसके अंतर्गत ये पॉलिसी बनी थी। सरकार ने 500 करोड़ का एक फंड भी क्रिएट किया इसके लिए और हम लोगों ने ये पॉलिसी 2016 में शुरू की। 1 साल ये पॉलिसी चली। हम लोगों ने बहुत स्टेक होल्डर से बात की, विभिन्न संस्थाओं से बात की, विभिन्न राउंड हम लोगों ने स्टार्टअप से बात की और लगा कि 1 साल में तो कुछ हो नहीं पा जा रहा और काफी इश्यूज थे क्योंकि स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम था, स्टार्टअप का जो जिस तरह होना था, जो समझ थी और जो इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसीजर था वो काफी डिफिकल्ट था। उसके बाद हम लोगों ने सभी स्टेक होल्डर से बात की, स्टार्टअप से भी बात की। उस वक्त चुनिंदा 4-5 स्टार्टअप हो चुके थे उस वक्त और अच्छे स्टार्टअप थे, मतलब हम लोग 4-5 ही हो पाया था। फिर हम लोगों ने इस पॉलिसी को सरकार ने रद्द करते हुए स्टार्टअप पॉलिसी 2017 से शुरू की और 2016 की जो पॉलिसी है उसको रद्द कर दिया। 2017 की पॉलिसी में काफी उत्साहजनक परिणाम आए, अच्छे स्टार्टअप इस राज्य में आए, वेंचर कैपिटल की स्थापनाएं हुई, राज्य में विभिन्न नामी ग्रामी संस्थाओं में इंक्यूबेटर्स की भी स्थापना हुई। आईआईटी पटना आया सामने, एनआईटी भी आया, कुछ कॉलेजेस भी आए और अच्छे इंक्यूबेटर्स की स्थापना हुई। फिर भी बड़ी समस्याएं थी क्योंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम जो था, जो अन्य राज्यों में तेलंगाना में हो, हैदराबाद में हो, बेंगलोर में हो, जो नामी ग्रामी शहरों में इकोसिस्टम था, उस इकोसिस्टम का अभाव था। और मुझे बड़ी खुशी है आज इस मंच पर इतने सारे स्टार्टअप को देखते हुए, स्टार्टअप के इकोसिस्टम के प्रतिनिधि को देखते हुए, अब मैं आश्वस्त हूं उस जब हम लिख रहे थे, हम लोग पॉलिसी बना रहे थे, पॉलिसी की राइटिंग कर रहे थे कि आज वही इकोसिस्टम जो अन्य विकसित राज्यों में उपस्थित है, उपलब्ध है, ये सब देखने के बाद लगता है कि बिहार में भी विकसित राज्यों के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इसके अनुरूप बिहार में भी उपलब्ध है। स्टार्टअप नीति के बाद हम लोगों ने उसका भी असेसमेंट किया। कुछ लोगों को स्टार्टअप में एक बेसिक प्रेमाइस रहता है कि आपको कोई नया आइडिया, नया इनोवेशन की बात होती है
और इसके बाद यह संभव नहीं है कि सभी के पास, सभी यूथ जो हमारे नौजवान हैं राज्य में, सभी को एक नया आइडिया आया है, नया इनोवेशन है। लोग चाहते थे कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में यूनिट सेटअप है, एमएसएमई, माइक्रो, टाइनी। राज्य सरकार ने फिर अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना स्टार्ट की, जिसमें 10 लाख रुपए का लोन, 10 लाख रुपए की योजना जिसमें 5 लाख लोन और 5 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन और 5 लाख सब्सिडीज शुरू की। इसके बाद महिलाओं के लिए अलग से शुरू की। उसके बाद अति पिछड़ा भी इस योजना का पार्ट बना और अन्य जातियों को भी इसके अंतर्गत लाभ मिलने लगा। ये सभी जो इकोसिस्टम में हम लोगों ने स्टार्टअप और जो उद्यमी योजना है, उसका मूल उद्देश्य है कि हमारे जो राज्य के जवान हैं, यूथ हैं, पढ़ाई करने के बाद अपना रोजगार नहीं, नौकरी नहीं खोजें और अपने उद्यम लगाएं, अपने छोटे छोटे यूनिट लगाएं, चाहे गारमेंट के हो, मैन्युफैक्चरिंग के हो, या प्रोसेसिंग के हो, या सर्विस सेक्टर के हो। ये इसका मूल उद्देश्य है। जब हम स्टार्टअप की बात कर रहे थे, जब स्टार्टअप पर बहुत मंथन हो रहा था, तो मुझे इजराइल जाने का मौका मिला। भारत सरकार ने मुझे इजराइल भेजा और 5 दिन में इजराइल में रह के मैंने स्टार्टअप को स्टडी किया कि वहाँ पे वो स्टार्टअप डेस्टिनेशन था पूरे वर्ल्ड का, कि वहाँ स्टार्टअप होता कैसा है और बिहार में उसी के अनुरूप स्टार्टअप कैसे किया जा सकता है। आपको आश्चर्य होगा, वहाँ पे मतलब सभी लड़कों लड़कियों से बात की, वहाँ पे ग्रेजुएशन और पढ़ाई के बाद कोई नौकरी नहीं खोजता। सब आदमी चाहता है कि एक स्टार्टअप, सब आदमी चाहता है कि उद्यम लगाए। ये उनके समाज की वैल्यू सिस्टम है और ये बिल्कुल हर परिवार का वैल्यू सिस्टम है। यहाँ पे हमको लगता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो लोग सोचते हैं कि बच्चा बड़ा होकर बीपीएससी लिखेगा, यूपीएससी लिखेगा, नौकरी खोजेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। वहां का जो समाज है वो ये चाहता है कि बच्चा पढ़ाई करके अपना उद्यम लगाए, अपना इंडस्ट्री लगाए, अपने यूनिट्स लगाए। और यदि फेल हो जाता है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग उसमें यूनिट में सक्सीड हो जाते हैं, तो इसको मेडल के रूप में रखता है कि हमने शुरू किया था, प्रयत्न किया, नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर अपना नौकरी है या जो है अन्य स्टार्टअप में जाके जुड़ जाता है। तो इसको एक प्राउड फीलिंग रहता है उसको कि भाई हमने शुरू किया था। तो मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू सिस्टम यहां पर भी हो और हर यूथ में हो कि पढ़ाई करने के बाद सीधा नौकरी नहीं खोजे, बल्कि अपना स्टार्टअप, चाहे कुछ भी हो, छोटा यूनिट, माइक्रो यूनिट, स्मॉल यूनिट, स्टार्टअप यूनिट, कोई भी यूनिट हो, ये लगाने का पहले प्रयत्न करें। सीधा जो नौकरी खोजने का और अनंत यूपीएससी एग्जाम लिखने के जो अटेम्प्ट्स हैं, मैं तो कभी देखता हूँ लड़के आते हैं, मिलते हैं, 5वां अटेम्प्ट में होते हैं, 6ठा अटेम्प्ट में होते हैं। बीपीएससी का भी वही हाल है, विभिन्न ग्रुप डी का भी वही हाल है, रेलवे में भी वही हाल है। तो ये जो इकोसिस्टम है, ये जो वैल्यू सिस्टम है, इसमें ये परिवर्तन की आवश्यकता है और इसमें आप लोग ही उसको एक प्रेरणा स्रोत है, जो वो देखेगा कि आप लोग सक्सीड हुए, आप लोग अच्छा किए अपने क्षेत्र में, अच्छे यूनिट लगाए, अच्छे इंडस्ट्रीज लगाए, तो हमारे समाज का हर युवक आपसे प्रेरणा लेगा, आप एक प्रेरणा स्रोत है उसके। सरकार, राज्य सरकार जरूर आपको हर संभव सहयोग देने को तैयार है। हमारे माननीय मंत्री जी उद्योग दिन रात चिंता करते हैं कि उद्योग कैसे लगेगा। तो आप एक प्रेरणा स्रोत है इस देश, इस राज्य के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप
राज्य की जो उम्मीदें हैं आपसे और सभी हमारे यूथ की जो उम्मीद है उस पर आप खरे उतरे। और मैं सभी स्टार्टअप को आज इस मंच से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप इस स्तर पर पहुंचे, इस स्टेज पर पहुंचे और इस देश नहीं बल्कि विश्व के कुछ नए चुनिंदा स्टार्टअपों में भी आपका नाम हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं धन्यवाद आपको देता हूं। धन्यवाद।